Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, Indian Navy has commissioned INS Ikshak, a hydrographic survey vessel. क्या है ये? क्या सिग्निफिकेंस है इसका? क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे इंडियन ओशन रीजन के लिए? क्या डिफरेंट है इस शिप में अदर शिप से? तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले समझते हैं INS इक्शक ये किस क्लास का INS है। तो ये है हमारे संधायक क्लास। देखिए, इसका फर्स्ट शिप है INS संधायक, सेकंड शिप है इसका INS निर्देशक, ठीक है, और इसका थर्ड शिप है हमारा INS इक्शक। तो ये जो क्लास है ये है सर्वे वेसल, मतलब सर्वे करना, मैपिंग करना। तो ये जो थर्ड शिप है ये स्पेशली बनाया गया है काहे के लिए? हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए। मतलब हमारा जो इंडियन ओशन वाला रीजन है, जो हमारा ओशन रीजन है, वहाँ पे सर्वे करना, मैपिंग करना, पोर्ट्स के बारे में जानकारी लेना, शिप वगैरह के बारे में लेना, ताकि जो शिप एक्सीडेंट्स होते हैं वो ना हो, वहाँ पे अच्छे से मैनेजमेंट कर पाए ट्रैफिक को, कि कब कौन से शिप को पहुँचाना है, मॉनिटरिंग कर पाए और अच्छे से रीजन को जान पाए, कौन से रिसोर्सेज कहाँ अवेलेबल है, इनकी जानकारी निकाल पाए। तो इसके लिए इसको बनाया गया है। देखिए, इसको कमीशन किया गया है 6 नवंबर को। कहाँ से? कोची से। ये किसने बनाया है? GRSE, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसको बनाया है। ठीक है, ये हमारी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करता है इन इंडियन ओशन रीजन। देखिए, ओशन रीजन किसी भी नेशन के लिए क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारे लिए हमारा रीजन, कौन सा रीजन? इंडियन ओशन रीजन प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर इंडिया। मतलब हमारे रिसोर्सेज, हमारी प्रेजेंस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी नेवी के लिए, सभी चीज़ों के लिए, ट्रेड के लिए, तो कई चीज़ों के लिए हमारा रीजन जरूरी होता है। अगर वहाँ पे कोई और आता है, कंट्रोल करता है, तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस रीजन को सेफ रखें, सिक्योर रखें, उसकी मैपिंग रखें, वहाँ के रिसोर्सेज पे ध्यान रखें, अपना कंट्रोल बनाए रखें। तो इसके लिए क्या है? वो ज़रूरी है। चलो थोड़ा सा हम देख लेते हैं व्हाट इज INS इक्शक। तो इट्स अ हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल, मतलब बड़ा सा हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल है। एंड थर्ड शिप है, अभी हमने देखा संधायक निर्देशक, एंड देयर आफ्टर इट्स INS इक्शक। व्हाट इज द मेन जॉब ऑफ दिस? इट्स टू मैप द सी फ्लोर, मैपिंग करना, ठीक है, पोर्ट का सर्वे करना कि हाउ मेनी पोर्ट्स आर देयर, नेचुरल पोर्ट अगर कोई हार्बर हो, पोर्ट्स हो, कोस्टल एरियाज की मैपिंग करना, कितना क्या रीजन आ रहा है, एंड ओशन डेटा को कलेक्ट करना, मरीन रिसोर्सेज के बारे में नॉलेज लेना, कौन कौन से मरीन रिसोर्सेज कहाँ है, उसके अलावा जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो बायोडाइवर्सिटी, सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, मैपिंग करना, सर्वे करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। दैट वुड बी द वर्क ऑफ INS इक्शक। देखो, इक्शक, व्हाट डज द नेम मीन्स? इक्शक मतलब गाइड, ऑब्जर्वर, जो कि आपको सही चीज़ें बता रहा है कि क्या करना है, कैसे नहीं करना है। शोविंग इट्स रोल इन गाइडिंग सेफ नेविगेशन, मतलब अगर हमें हमारे ओशन रीजन में अगर सेफ नेविगेशन करना है तो दैट शिप वुड बी द गाइड, वुड बी वर्क एज अ गाइड, कि हमें बताएगा हमें कैसे सेफ नेविगेशन करना है। ये नेवी को भी, सिविलियन शिप को भी हेल्प करेगा। कहाँ पे? इंडियन वाटर्स में, स्पेशली इन द इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, वी टॉक अबाउट इट्स फीचर्स। तो अगर लेंथ की बात करें तो इट इज़ 110 मीटर, 3400 टन वेट उठा सकता है, स्पीड अप टू 18 नॉट्स है, रेंज 6500 नॉटिकल माइल्स है। ठीक है, नॉटिकल माइल्स ओशन में मेजर करने की लेंथ होती है। क्रू इसमें 230 पर्सनल से और 80% इंडिजिनस इक्विपमेंट से बनाया गया है। देखिए, 80% इंडिजिनस इक्विपमेंट से बनाया गया है। व्हाट डज इट शो? इट शोज कि ये क्या है, हाँ, आत्मनिर्भर भारत को शो कर रहा है, मेक इन इंडिया को शो कर रहा है। और देखिए, एक तो ये होता ही है, इसके साथ एक और क्या फ़ायदा होता है कि इट वुड बूस्ट आवर इकोनॉमी। कैसे करेगा? क्योंकि अगर हमारे देश में बनाएंगे तो हम एक्सपोर्ट करेंगे इसे, और अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, हमारे पास हमारी एक मतलब एक क्या कह सकते हैं, गुडविल बनेगी, हमारा रिलेशन बनेंगे नेशंस के साथ, और हम चीज़ें दूसरों को देंगे, हमारी डिपेंडेंस कम होगी दूसरे नेशन से। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अगर हम बात करें तो कौन कौन सी इसमें यूज़ की गई है? तो फर्स्ट वन इज हेलीकॉप्टर लैंडिंग डेक। क्या है ये? देखो, ये जो शिप है, अगर हमें कहीं पे कुछ भी रिक्वायरमेंट हो गई कि हेलीकॉप्टर को लैंड करना पड़े बीच ओशन में, तो वहाँ पे ये हेल्प करेगा कि डेक में ऐसी जगह है कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है और टेक ऑफ कर सकता है। ठीक है, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। देखो, ये जो है इसका मतलब क्या है कि ये अप टू द 1 किलोमीटर अंडर द सी, मतलब डीप सी के अंदर 1 किलोमीटर तक क्या कर सकता है? मैपिंग कर सकता है। एडवांस सोनार्स और इको साउंडर्स लगे हैं इसमें, जो कि हेल्प करेंगे वहाँ पे क्लियर इमेज में हाई रिजोल्यूशन की इमेज निकालना, हाई रिजोल्यूशन के वीडियोस बनाना, वहाँ पे हेल्प करेंगे। सर्वे मोटर बोट्स
है जो नियर शॉप मतलब आसपास हार्बर का अगर छोटा मोटा कुछ काम हुआ तो वहाँ पे काम करेगी। उसके बाद जेंडर फ्रेंडली केबिन है इसमें। देखो ये बहुत अच्छा फीचर है इंक्लूसिव डेवलपमेंट का। एक तरीके से पहले क्या हुआ करता था, वहाँ पे मेन के लिए ही प्लेस रहती थी, मेन के लिए केबिन होता था, बट इन दिस शिप देयर इज अ सेपरेट केबिन फॉर फीमेल ऑफिसर्स एज वेल, मतलब जेंडर फ्रेंडली केबिन है यहाँ पे। अकोमोडेशन है वुमेन ऑफिसर्स के लिए भी, अगर वुमेन ऑफिसर्स भी वहाँ पे काम करना चाहे, रहना चाहे तो वो आसानी से अपना काम कर सकती है। ठीक है, पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पे सिर्फ मेन का हुआ करता था। मेडिकल कन्वर्जन ऑप्शन, कोई एक्ट करेगा एज ए स्मॉल हॉस्पिटल शिप ड्यूरिंग डिजास्टर, मतलब यहाँ पे ये भी ऑप्शन है कि समटाइम्स अगर डिजास्टर आ जाता है, कुछ हो जाता है कहीं पे, तो इस शिप को ले जाके वहाँ पे मेडिकल एड प्रोवाइड करवा सकते हैं। मतलब इतने सारे फीचर्स के साथ बनाया गया है आईएनएस शिक्षक को। तो ये बनाता है आईएनएस शिक्षक को वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सर्वे शिप इन एशिया। ठीक है, मतलब इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। नाउ रोल इन इंडियन ओशन रीजन, तो इंडियन ओशन रीजन में क्या रोल रहेगा इसका, तो पहली बात तो ओशन ग्राफिक, मतलब ओशन का जो भी डेटा है, हाइड्रोलॉजिकल डेटा को कलेक्ट करेगा, रिसोर्सेज के बारे में डेटा कलेक्ट करेगा, बायोडाइवर्सिटी के बारे में करेगा, कोस्टल की मैपिंग करेगा, जो भी हमारा रीजन है उसकी क्या करेगा, पूरी तरीके से डेटा कलेक्ट करेगा और हमें सेफ रूट प्रोवाइड करवाएगा कि हमें किस रास्ते से जाना है, कहाँ जाना है। क्योंकि ओशन में अगर आप बीच में चले गए तो आपको आसपास कुछ नहीं दिखने वाला कि कहाँ क्या है, क्या रास्ता है, तो वहां पे बताएगा ये आपको। ठीक है, सेफ ट्रेड रूट्स बताएगा। सपोर्ट करेगा पोर्ट डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में फ्रेंडली कोस्टल नेशंस में। उसके बाद स्ट्रेंथन करता है इंडिया का मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, मतलब ऑब्वियसली हमारा जो अवेयरनेस है हमारे रीजन में वो होना जरूरी है, तो ये इंश्योर करेगा उस चीज को। और असिस्ट करेगा ह्यूमैनिटेरियन और डिजास्टर रिलीफ, मतलब कहीं पे डिजास्टर आ जाता है, किसी नेशन में आ जाता है, कहीं पे भी हमारे देश में कुछ हो जाता है प्रॉब्लम, तो वहाँ पे ये क्या करेगा, हेल्प करेगा टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड, उसको डिजास्टर रिलीफ में भी हेल्प करेगा। तो ये इंप्रूव कर देता है रीजनल स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन अक्रॉस इंडियन ओशन। ठीक है, उसके साथ ही इंडिया की ब्लू इकोनॉमी में अगर इसका कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो सेफ नेविगेशन, ऑब्वियसली शिप एक्सीडेंट को खत्म करेगा, ऑयल स्पिल्स वगैरह खत्म कर देगा, कम कर देगा, ताकि क्योंकि हमारे पास पूरा डेटा है। देखो अगर आपको पता हो कि आपके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आने वाली, रास्ता क्लियर है, किस रास्ते से हमें जाना है, सब कुछ आपके माइंड में क्लियर इमेज है, क्लैरिटी आपके पास, तो इट वुड बी इजियर फॉर यू टू गो थ्रू। ठीक है, बट अगर आपको कंफ्यूजन है, पता नहीं है, हम ऐसे ही जा रहे हैं कि चलो देख लेंगे आगे, तो वहां पे कोई भी खतरा हो सकता है। ठीक है, हेल्प करेगा पोर्ट प्रोजेक्ट में, जैसे डेटा सप्लाई करना न्यू पोर्ट्स के लिए, डीप वाटर चैनल के लिए, उसमें हेल्प करेगा। ऑफशोर एनर्जी, मतलब अगर कहीं पे विंड फार्म्स, ऑयल गैस, केबल रूट्स, मतलब देखो ओशन में कई सारी चीजें होती है, तो उसमें भी क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। जैसे विंड फार्म्स, ऑयल और गैस निकालना, केबल जो निकलती है पानी के अंदर से जाती है कई बार, वो उसमें हेल्प करेगा हमें। उसके साथ ही फिशरीज में ऐड करेगा, मतलब प्रोवाइड करवाएगा ओशन डाटा, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा जोन जो है जहाँ पे ज्यादा फिशरी अवेलेबल है, क्योंकि फिशरीज है रिसोर्सेस। ठीक है, प्रोटेक्ट मरीन एनवायरनमेंट, मॉनिटर करेगा सी बेड चेंजेस और कोस्टल इरोजन को। देखो आईएनएस शिक्षक डायरेक्टली सपोर्ट करे इंडिया के गोल ऑफ सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी, मतलब हम चाहते हैं कि हमारी ब्लू इकोनॉमी जो है, मतलब मरीन इकोसिस्टम जो है, मरीन से मिलने वाली इकोनॉमी जो है, वो क्या हो सके, सस्टेनेबल हो सके। तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस, कि अगर हम इसे भेजते हैं तो वहाँ पे हमारे पास पूरी तरीके से एक तो अवेयरनेस रहेगी, डेटा रहेगा, हम मैपिंग कर पाएंगे, हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या रहेगा कि हमारी प्रेजेंस रहेगी उस रीजन में। ठीक है, तो किसने बनाया इसको, GRAC, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसको क्या किया है, बनाया है। तो 80% मेड इन इंडिया है ये ऑब्वियसली, तो हमारी लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट कर रहा है ये, और MSME सेक्टर को बूस्ट कर रहा है, एनकरेज कर रहा है इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, सोनार, नेविगेशन, सेंसर, ये बता रहा है कि ये जो है हम इन फील्ड में भी क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्रिएट कर रहा है जॉब्स और स्किल्स शिप बिल्डिंग और मरीन टेक सेक्टर्स में। प्रूव कर रहा है इंडिया कैन बिल्ड कॉम्प्लेक्स डिफेंस वेसल्स, मतलब वो बता रहा है देखो हम हर तरीके से डिफेंस की फील्ड में क्या बन रहे हैं, अब सेल्फ रिलायंट बन रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं दूसरे नेशन से, तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा हमारे लिए। तो लिविंग एग्जाम्पल है सेल्फ रिलायंट इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत का। तो ये इसका क्या है, पूरा सिग्निफिकेंस है आईएनएस शिक्षक का। ठीक है, तो अब देख सकते हैं इसको ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है, मेरीटाइम सेफ्टी, रीजनल कोऑपरेशन, डिफेंस रेडीनेस, रिस्पॉन्सिबल मेरीटाइम पावर शो करता है ये, और सपोर्ट करता है दोनों इकोनॉमिक ग्रोथ भी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी इन आवर रीजन।
तो दैट्स ऑल अबाउट INS इक्षक। आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।